नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया का खास प्रोग्राम देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। प्रतापगढ़ की जिला जेल में वसूली करने का खुलासा हुआ है। यहां जेल में बंद कैदियों से मिलने उनके जो परिजन आते हैं उनसे वसूली होती है। पैसे लेने के बाद अंगूठा लगवाने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस रिपोर्ट में देखिए। प्रतापगढ़ जिला जेल का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में जेल का कर्मचारी पैसे की वसूली करता दिख रहा है। आप सोच रहे होंगे कि जेल का कर्मचारी पैसे की वसूली क्यों कर रहा है, तो आपको बता दें कि ये महाशय जेल में बंद कैदियों से मिलने आने वाले उनके परिजनों से पैसे वसूलते हैं। यानी पहले पैसा दो फिर मुलाकात करो। ये वीडियो किसी कैदी से मिलने आने वाले उसके परिजन ने बनाया है, जिसमें वो इस जेल कर्मचारी को तिवारी जी कहकर संबोधित कर रहा है। यहाँ कैदियों से मिलने आने वाले उनके परिजनों को सिर्फ आधार कार्ड दिखाना और मोहर ही नहीं लगवानी होती, बल्कि तिवारी जी जैसे जेल कर्मचारियों की जेब भी गर्म करनी पड़ती है। आप देख सकते हैं कि कैसे आधार कार्ड के साथ पैसे दिए जा रहे हैं। आज इस जिला जेल के चर्चे चारों ओर हैं और इसे मशहूर करने में तिवारी जी का पूरा हाथ है। और ये सिर्फ तिवारी जी ही नहीं, यहाँ न जाने कितने ऐसे जेल कर्मचारी होंगे जो वसूली का खेल खेल रहे हैं। ताज्जुब की बात यह है कि वसूली खुलेआम हो रही है और जेल के बड़े अधिकारियों को इसकी खबर तक नहीं, लेकिन अधिकारियों की मिली भगत से इनकार भी नहीं किया जा सकता। प्रतापगढ़ से न्यूज वॉच इंडिया के लिए केशव पांडे की रिपोर्ट। इस वसूली कांड को दिखाने का हमारा सिर्फ इतना मकसद था कि आप ये जान लें कि कैसे वर्दी की आड़ में भ्रष्टाचार को पनाह दी जा रही है। जिन लोगों से भ्रष्टाचार को रोकने के लिए उम्मीद की जाती है, वही लोग आज खुलकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। और ये सिर्फ मुद्दा तिवारी जी का नहीं है। ना जाने तिवारी जी जैसे और कितने कर्मचारी होंगे जो भ्रष्टाचार को खुलेआम पनाह दे रहे हैं और इसको बढ़ावा दे रहे हैं। क्योंकि एक सवाल है जो हमेशा खड़ा होता है कि तिवारी जी जिस खुलेआम तरीके से ना माथे पर शिकंज है, ना कोई डर है रिश्वत लेने का, जिस तरीके से तिवारी जी खुलेआम रिश्वत ले रहे हैं, उससे यही अंदेशा जाता है कि जो भी अधिकारी बड़े आला अधिकारी हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, कहीं ना कहीं उनकी भी जो मिली भगत है वो भी है। क्योंकि ऐसे खुलेआम रिश्वत लेना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और खुलेआम ऐसे रिश्वत लेना तिवारी जी का, ये आप वीडियो में देख रहे हैं कि किस तरह से वो परिजनों से नोट ले रहे हैं और नोट के बदले यहाँ पर मुलाकात होती है। अगर पैसे नहीं दोगे तो मुलाकात भी नहीं होगी। ये इस यहाँ का उसूल तिवारी जी ने एक अलग से गढ़ लिया है। देखिए किस तरह से आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से तिवारी जी पैसों की मांग करते हैं और पहले आधार कार्ड और आधार कार्ड के साथ उनको पैसा भी चाहिए और पैसा देने के बाद फिर अंगूठा लगवाया जाता है और अंगूठा लगने के बाद ही परिजन अपने जो अपने लोग हैं उनसे मिल सकते हैं, यानी कैदियों से मिल सकते हैं। ये यहाँ का एक अलग ही नियम तिवारी जी और आला अधिकारियों ने बना लिया है। वही सीधा रुख करते हैं प्रतापगढ़ का, जहां से हमारे सहयोगी केशव पांडे जुड़ गए हैं। केशव, क्या कुछ मामला है पूरा? देखिए, मैं आपको बता दूं, जिला कारागार के सामने एक काउंटर बना है जिसपे जो कैदी से उनके परिजन मिलने जाते हैं तो वहां पे आधार कार्ड दिखाते हैं तो अनुमति मिलती है। लेकिन यहाँ पर एक नजारा ऐसे देखने को मिला जहां पर आधार कार्ड के साथ साथ यहाँ पर जमकर वसूली हो रही है। जो कैदी से उनके परिजन मिलने जाते हैं उनसे जमकर वसूली होती है, तब वो मिल पाते हैं। तो लगातार इस तरीके से तस्वीर जो है
उत्तर प्रदेश में दिखाई देती है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार भ्रष्टाचार को लेकर के जीरो टॉलरेंस से काम कर रहे हैं। तो वहीं ये नजारा प्रतापगढ़ का है। ऐसे बहुत सारे अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं जो सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये तस्वीर बयां कर रही है कि किस तरीके से जिला कारागार के सामने बिल्कुल पूरी तरीके। जी बिल्कुल केशव, जिस तरह से खुलेआम तिवारी जी रिश्वत ले रहे हैं, इससे कितना घातक हो सकता है और लोगों के लिए ये भ्रष्टाचार? देखिए, ये खेल कोई नया खेल तो है नहीं, क्योंकि बहुत पहले से चल रहा था। लेकिन जो वहां पे परिजन मिलने गए थे, जब वो लाइन में खड़े थे तो वहां पर पैसा दे रहे थे, पैसा देने के बाद अंगूठा लगवाया गया, तो एक वीडियो बना लिया गया, जिसके बाद इस बात का खुलासा हुआ कि यहाँ पर बिना पैसे के अपने जो कैदी हैं उनसे कोई परिजन मिल नहीं सकता है। तो ये तस्वीर कहीं ना कहीं लगातार वायरल होने लगी और लगातार जिस तरीके से खबर भी चल रही है। अब देखना ये होगा कि इस तस्वीर को लेकर के जो है जिस तरीके से पैसा वसूली कर रहे हैं कर्मचारी, उनके ऊपर क्या कार्रवाई होती है, आने वाला समय बताएगा। बिल्कुल केशव, जिस तरह से आपने बताया कि ये वीडियो आज सामने आया है, लेकिन ये वसूली का खेल मैं जानना चाहूंगी कि कब से चल रहा है, क्योंकि आज ऐसा तो नहीं हो सकता कि आज ये वीडियो सामने आया और आज ही वसूली की गई थी। ये तो कई दिन पहले से चल रही है। तो क्या कुछ है मामला है पूरा, कितने दिनों से वसूली का खेल चल रहा है? वीडियो में सुनाई दे रहा है सीधे तौर पर कि तिवारी जी लगभग उसमें 7 वर्षों से जमे हुए हैं, ये बताया जाता है। तो लगातार इस तरीके से कृत्य सामने दिखाई देता है, हमेशा से ही चलता रहा है। लेकिन किसी की निगाह पड़ी तो वीडियो बनाया गया, उसके बाद इस बात का खुलासा हुआ कि जेल में अपने कैदियों से मिलने जाने वाले परिजनों के लिए बिना पैसे का आधार कार्ड और अंगूठा से कोई कार्य नहीं होगा, बिना पैसे के कोई कार्य नहीं होगा। वो पैसा देंगे तभी अंदर जाके जो है अपने जो है कैदियों से मिल सकते हैं। तो ये तस्वीर लगातार बहुत पहले से ही इस तरीके से तस्वीरें आती रही है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, लेकिन उनके जो मनमानी अधिकारी हैं अपने मनमानी ढंग से वो कार्य कर रहे हैं। लगातार कहीं ना कहीं सरकार को भी बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल केशव, जैसा कि आपने खुद ही कहा कि ये जो तिवारी जी हैं वो काफी समय से यहीं पर स्थिर हैं, लेकिन हम आमतौर पर देखते हैं कि पुलिस प्रशासन, जो पुलिस में जितने भी कर्मचारी होते हैं उनका ट्रांसफर होता रहता है, लेकिन तिवारी जी वहीं के वहीं स्थिर हैं। इसमें मिली भगत देखिए, बहुत सारे ऐसे सरकारी कर्मचारी होते हैं जहां पर चाहे वो तिवारी हो, और बहुत सारे तिवारी ऐसे भी हैं जो लगातार जिनका ट्रांसफर होता है। और ये देखने को मिलता है कि जहां पे मान लीजिए किसी उप निरीक्षक का, इंस्पेक्टर का, किसी का भी ट्रांसफर किया जाता है गैर जनपद, तो उसी जनपद में भी 2-2, 3-3 साल टिके रहते हैं किसी सिफारिश के दम पे, तो कहीं किसी न किसी तरीके से वो जमे रहते हैं। तो ये कोई नया मामला नहीं है, इस तरीके से मामले आते रहते हैं। क्योंकि पुलिस विभाग में देखा जाता है कि ट्रांसफर होने के बावजूद भी सालों साल जमे रहते हैं कुछ ऐसे पुलिसकर्मी हैं जो अपना जुगाड़ सेट करके, तो कहीं ना कहीं ये लगातार देखने को मिलता है। भाई केशव, एक सवाल मेरा ये भी है कि जब ये पूरा मामला सामने निकल कर आया, इसके बाद पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई बयान सामने आया है, कोई सफाई सामने आई है? देखिए, अब तक इस मामले पर किसी का कोई बयान नहीं आया है, न किसी ने कोई आश्वासन दिया है बयान देकर की कार्रवाई की जाएगी। अब देखना यह है कि इनके ऊपर कार्रवाई की जाती है या नहीं की जाती है, क्योंकि मामले को जो है, बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं जो अधिकारियों के संज्ञान में भी होते हैं, उसके बाद उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है, कार्रवाई नहीं होती है, या कार्रवाई के नाम पर कुछ न कुछ खाना पूर्ति कर देते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक जिस तरीके से भ्रष्टाचारी जो कर्मचारी हैं, जिस तरीके से इनके ऊपर अगर कोई ठोस कार्रवाई अभी तक हुई होती तो ये कदम न उठाते। क्योंकि देखा जाता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार समय समय पर अधिकारियों के साथ बैठक भी करते रहे हैं और निर्देश भी देते रहे हैं कि किसी तरीके से भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ के जो उन्होंने आदेश दिया है, उस आदेश का कोई पालन करता नहीं नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, जैसा कि वीडियो में सामने आया और किसी परिजन ने ही ये वीडियो बनाई है, तो इससे पहले क्या किसी परिजन ने कोशिश नहीं की शिकायत करने की, या किसी ने शिकायत की तो उस पर ध्यान नहीं दिया गया?
देखिए, चूंकि जो जाते हैं मामला जेल का है, वहां पर लोग डरे सहमे भी रहते हैं कि किस तरीके से हमारे चलिए कैदी केशव, से आप हमारे साथ लगातार मुलाकात। बने रहिए। हमारे साथ फोन लाइन पर लीवी कुमार जो कि एसपी है प्रतापगढ़ के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। और सवाल मेरा यही है पहला आपसे कि प्रतापगढ़ में जिस तरह से वीडियो सामने आया, इससे लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? कब एक्शन होगा ऐसे भ्रष्टाचारियों पर? सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए, किसी वजह से संपर्क टूट गया। संपर्क साधने की फिर से हमारी टीम कोशिश करेगी। और मैं वापस केशव पर आती हूँ। केशव, जिस तरह से जो परिजन है जिसने ये वीडियो बनाया, इससे पहले भी परिजनों ने क्या कभी शिकायत करने की कोशिश नहीं की, या शिकायत की तो उनकी शिकायत को सीरियस नहीं लिया गया, उन पर कोई जी केशव? देखिए, जो लोग वहां पे जाते हैं अपने कैदी से मिलने, तो कहीं ना कहीं वो पहले से ही डरे सहमे रहते हैं, तो इस तरीके से वो शिकायत करने के कोई साहस नहीं जुटा पाते हैं। दबे कानों कहते जरूर हैं, लेकिन उस तरीके से कोई शिकायत नहीं जुटा पाते हैं, हिम्मत नहीं कर पाते हैं शिकायत करने की। तो किसी न किसी तरीके से परिजन की ही द्वारा बनाया वीडियो है जो लगातार सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। तो ये लंबे समय से इस तरीके का मामला लगातार चल रहा है, लेकिन ये जिस तरीके से वीडियो बनाया गया, साहस जुटा करके जिस युवक ने बनाया, जिस परिजन ने बनाया, वो लगातार जो है इस तरीके से घटना को रोकने में भी मदद करेंगे। जी बिल्कुल केशव, प्रतापगढ़ से ये एक वीडियो वसूली का आया है। मैं ये जानना चाहूंगी, क्या इससे पहले भी, क्योंकि वसूली, भ्रष्टाचार, ये हम आमतौर पर सुनते रहते हैं ऐसे केसेस के भ्रष्टाचार। एक तरफ सरकार भ्रष्टाचार को लेकर जितनी सतर्क है, दूसरी तरफ उसकी पोल खुलती हुई नजर आती है। ऐसे तिवारी जैसे कर्मचारी उस पर पलीता लगाते हुए नजर आते हैं। केशव, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में कई ऐसे तिवारी कर्मचारी हैं जो लगातार सरकार के सपनों पे पानी फेरते नजर आ रहे हैं। भ्रष्टाचार के मामले में हो, लगातार जिस तरीके से सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ लगातार कार्रवाई भी करते रहे हैं, समय समय पर बैठक भी करते रहे अधिकारियों के साथ, लेकिन अभी तक जिस तरीके से सीएम का जो आदेश हुआ है कि जो है जीरो टॉलरेंस पे सरकारी अधिकारी कर्मचारी काम करें, तो कहीं ना कहीं अब देखा जाता है कि हर दफ्तर में कहीं ना कहीं सरकारी कोई ना कोई कर्मचारी ऐसा होता है जिसका वीडियो कहीं ना कहीं वायरल होता है। महीने 2 महीने में किसी ना किसी का तो वायरल ही होता है। तो इस तरीके से जो भ्रष्टाचार की बात है, तो भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं कम नहीं है। बिल्कुल केशव, आपने सही कहा कि भ्रष्टाचार के जो मामले, उनमें कहीं से कमी देखने को नहीं मिल रही है कहीं सरकारी कर्मचारी। लेकिन अगर हम पुलिस की बात करें, वर्दी की आड़ में भ्रष्टाचार, एक तरह से हम कहेंगे कि भ्रष्टाचार को रोकने की जिनकी जिम्मेदारी होती है, वही भ्रष्टाचार को आगे बढ़ावा दे रहे हैं। केशव जी बिल्कुल, जिस तरीके से भ्रष्टाचार जिसको रोकने की जिम्मेदारी है, और लगातार भ्रष्टाचार को बढ़ावा ही देते हैं, ऐसे तिवारी जैसे लोगों के खिलाफ अगर कार्रवाई हो जाती है, तो कम से कम आम अधिकारियों में, कर्मचारियों में संदेश जाएगा कि इस तरीके से अगर कोई भी भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन अगर इस मामले में कार्रवाई नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं कर्मचारियों के मनोबल तो बढ़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, जिसका परिणाम आज ये देखने को मिल रहा है कि ये जो वीडियो वायरल हो रहा है उसका ही परिणाम है। अगर अभी तक प्रतापगढ़ के अधिकारी कहीं ना कहीं कार्रवाई किए होते तो इस तरीके से वीडियो सामने ना आता। लीवी कुमार जी, जेल अधिकारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और केशव हमारे साथ लगातार आप बने रहिए। और सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। और सर, जिस तरह से आज ये वीडियो सामने आया है वसूली का, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? जेल अधिकारी से लेकर एसपी तक हमने सबसे संपर्क जोड़ने की कोशिश की, लेकिन एक के बाद एक सब पल्ला झाड़ते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। पहले हमने एसपी से मुलाकात करने की कोशिश की, एसपी से बात करने की कोशिश की, और फोन लाइन पर जुड़े भी, उसके बाद भी वो सवालों से अपना पल्ला झाड़ गए हैं। केशव, ये पूरा हालत है प्रशासन का। केशव, देखिए, जिला अधिकारी समय समय पर जो है जेल का दौरा भी करते रहे, लेकिन सवाल तो यही है ना केशव कि जिला अधिकारी दौरा करते रहे और पीछे पीछे भ्रष्टाचार का खेल होता रहा। सवाल तो सबसे बड़ा यही है केशव।
वही तो कह रहे हैं कि जिला अधिकारी बीच बीच में जो है जिला कारागार का दौरा करते रहे एसपी प्रतापगढ़ के साथ, लेकिन अभी तक उनके कान में भनक तक नहीं आई कि उसी कारागार के बगल में इस तरीके से अवैध वसूली हो रही है लगातार कैदियों के परिजनों से। तो कहीं ना कहीं बड़े अधिकारी जब तक कार्रवाई नहीं करेंगे इस मामले में, तब तक इसी तरीके से तस्वीर देखने को मिलेगी। बिल्कुल केशव, एक सवाल ये भी है कि सिर्फ तिवारी जी बेशक पर्दे के आगे दिख रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे भी बहुत सारे किरदार हैं इसमें, क्योंकि तिवारी जी अकेले भ्रष्टाचार और वसूली का खेल तो नहीं खेल सकते। जिस तरह से उनके माथे पर एक शिकन तक नहीं है, कोई डर नहीं है, बेखौफ वो पैसे लेते हुए नजर आ रहे हैं, और साथ में जो उनके कर्मचारी दिख रहे हैं वो भी पूरा बैलेंस और कंपनी देते हुए दिख रहे हैं। तो ये पूरा साफ है कि पर्दे के पीछे से भी बहुत सारे किरदार ऐसे हैं जो आगे आने से बच रहे हैं या जिनका नाम नहीं आ पाया है। तिवारी जी अकेले नहीं है। देखिए, इस मामले में सुबह से ही लगातार खबरों का दौर जारी है, लगातार खबरें चल रही है, लेकिन अभी तक प्रतापगढ़ के किसी जिम्मेदार अधिकारी ने इस वीडियो पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। इसका मतलब साफ ये दिखाई दे रहा है कि प्रतापगढ़ में जो कर्मचारी हैं उनके ऊपर अधिकारी कार्रवाई नहीं करते हैं, जिसका परिणाम ये लगातार देखने को मिल रहा है और भ्रष्टाचार को कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया जा रहा है। और वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समय समय पर उत्तर प्रदेश के जिले का दौरा भी करते रहे हैं और अधिकारियों के साथ वो विकास कार्य से लेकर के भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था पर वो बात करते रहे हैं और उनको निर्देशित भी करते रहे हैं कि चलिए केशव आप हमारे साथ ही बने रहिए। हमारे साथ जिलाधिकारी भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। तो सर मेरा देखिए, हम सबसे संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, पहले एसपी, फिर जिला प्रशासन से, जेल प्रशासन से, उसके बाद फिर जिला अधिकारी से भी हमने संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन हर कोई फोन कट करके केशव जा रहा है। सब एक अधिकारी अपना पल्ला झाड़ते हुए यहां से नजर आ रहे हैं। केशव, कैसे होगा फिर भ्रष्टाचार का अंत जब अधिकारी ही पल्ला झाड़ रहे हैं, जब अधिकारी सामने आकर बयान देने को तैयार नहीं है? प्रतापगढ़ की खबर है और प्रतापगढ़ का ही जिला प्रशासन सब बच रहे हैं। और जहां तक कि जो जेल, बिल्कुल जिलाधिकारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। केशव, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। और जैसा कि ये वीडियो सामने आया प्रतापगढ़ से वसूली का, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? कब एक्शन होगा? देखिए, दोबारा से केशव फिर से फोन काट दिया गया। ये पूरी असलियत है। ये असलियत है कि एक वारदात हुई है, एक वसूली का खेल सामने आया, जिसके बाद से एक के बाद एक सारे अधिकारी पल्ला झाड़ रहे हैं। केशव, कैसे होगा? सवाल सबसे बड़ा यही है कि फिर भ्रष्टाचार का अंत कैसे होगा जब जिनके कंधों पे जिम्मेदारी है भ्रष्टाचार को खत्म करने की, वो ही बचते नजर आ रहे हैं। देखिए, सुबह से ही लगातार खबरें चल रही है, सोशल मीडिया पर लगातार वीडियो वायरल हो रहा है, लेकिन अभी तक इस मामले केशव रोकना चाहूंगी, आपके जरिए से खबर आई है और प्रमुखता से हमने न्यूज वॉच इंडिया पर दिखाया। उसके बाद हमने जेल अधिकारी से कांटेक्ट करने की कोशिश की, तो जेल अधिकारी ने साफ तौर पर कहा है कि ऐसा कोई मामला नहीं है। क्या कहेंगे फिर केशव आप? बिल्कुल, जेल अधिकारी तो ये जानकारी में है कि जेल अधिकारी ये कहते रहे हैं कि तिवारी को मैं जानता ही नहीं हूं। तो ये लगातार जो है जिस तरीके से अधिकारी पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कार्रवाई करने के बजाय स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि इस तरीके से कोई बात है। अगर मामले को संज्ञान में लेकर के किसी तरीके से कोई कार्रवाई करते तो आम जनता में एक अच्छा संदेश जाता और कर्मचारियों में जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको भी ये होता कि अब कार्रवाई हो रही है, इस तरीके से भ्रष्टाचार नहीं करना है। बिल्कुल केशव, बहुत बड़ी बात है ये कि बगल में काम हो गया, आप ढिंडोरा पीट गया और आपको पता ही नहीं है। ऊपर से आप कह रहे हैं कि मैं तो तिवारी जैसे किसी इंसान को जानता नहीं हूं। फिर इतना बड़ा भ्रष्टाचार का खेल आखिर कैसे हो गया? देखिए, ये बहुत लंबे समय से चल रहा है, क्योंकि जो तिवारी हैं वो 7 साल से जमे हैं। तिवारी सुबह से ही अपना वो जो काउंटर है उसी पे जो है अंगूठा लगवाते हैं, आधार कार्ड साथ में पैसा भी लेते हैं, तब वो परिजन अपने कैदियों से मिलते हैं। तो ये कोई नया नहीं है, पुराना है, लेकिन साहस का कार्य किया है जिसने इस वीडियो को बनाया है, ताकि ये मामला जिस तरीके से उजागर हुआ है, अब देखना ये होगा कि
लगातार खबरें भी चल रही है कि अधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं प्रतापगढ़ के, या मामले को ठंडे बस्ते में डाल दें। बिल्कुल जी। केशव, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और ये पूरा मामला था वसूली का खेल, और आपने देखा कि किस तरह से एक के बाद एक अधिकारी पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। पहले एसपी, उसके बाद जिला प्रशासन, उसके बाद जिला अधिकारी भी, और जो जेल के प्रशासनिक अधिकारी हैं वो तो यहाँ तक बोल रहे हैं कि वो तिवारी जैसे किसी इंसान को जानते ही नहीं है। तो अगर ऐसे सभी लोग पल्ला झाड़ेंगे तो भ्रष्टाचार का खेल कैसे खत्म होगा? एक तरफ जहां सरकार इतने बड़े बड़े वादे करती है और इतना बड़ा काम कर रही है, भ्रष्टाचार को खत्म करने की हर एक कोशिश की जा रही है, वहीं जो ऐसे लोग हैं वो भ्रष्टाचार को पलीता लगा रहे हैं और उन पर एक्शन लेने की बजाय अधिकारी उनसे पल्ला झाड़ रहे हैं। ये हकीकत है प्रतापगढ़ की। अगर यही हकीकत रही, यही पूरा मामला रहा, तो फिर भ्रष्टाचार को खत्म करने की उम्मीद कैसे आम जनता लगा सकती है? फिर तो इसी तरह से भ्रष्टाचार का खेल चलता रहेगा। इसलिए न्यूज वॉच इंडिया प्रमुखता से इस खबर को दिखाया हुआ है और अपील करता है कि ऐसे लोगों पर एक्शन लें, ताकि आगे से जो भ्रष्टाचार की जो कड़ी है वो टूटे और फिर से कोई भ्रष्टाचार का मामला प्रतापगढ़ से ना आए। तो फिर कभी ऐसे किसी और ज्वलंत मुद्दे को लेकर हम फिर हाजिर होंगे आपके सामने। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।